भाई यहाँ पर ये कोई नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम पास करो। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तो उन लोगों के कोर्सेज़ नहीं बिकेंगे। अगर आप एग्ज़ाम पास कर लोगे तो एनटीए को पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर लोगे तो घर वाले आपको ताने कैसे मारेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं चाहता है कि आप एग्ज़ाम पास करो। और कौन सी एग्ज़ाम? यूजीसी नेट साइकोलॉजी। एक तो आपने सब्जेक्ट ऐसा लिया है साइकोलॉजी, अब ले तो लिया है, ठीक है, मास्टर्स भी हो गई है। और आपको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना होगा? आपको करना होगा यहाँ पर एक काम। वो क्या है? वो है कि आपको ये नेट की परीक्षा आपने यहाँ पर पास करनी होगी। ये आपकी जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी। इसका मतलब अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी दाल नहीं गलने वाली है 99%, ठीक है। और आप एज अ कॉमन पीपल आप 99% के अंदर आते हैं तो आपकी दाल ऑब्वियसली नहीं गलने वाली है जब तक आपके पास क्या नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा एनटीए यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट रीसेंट एडिशन। जून दिसंबर जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो आपके पास देखिए इतनी सुविधा है कि आप जो है क्या कर सकते हो भैया, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम एक बार होता है, एसएससी का भी 1-2 बार होता है। मतलब जो भी आप देखो मेजर एग्ज़ाम्स, उनकी जो एग्ज़ाम है, उनकी जो प्रणाली है केवल एक बार होती है। और आपका तो इतना ईजी एग्ज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद आपने क्या कसम खा रखी है? आपने कसम खा रखी है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप गलत चीज़ का अभ्यास कर रहे हो, ठीक है। आपको देखना है मछली की आँख की तरफ और आप देख रहे हो मछली के पंखों की तरफ, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपको अगर पास करना है कोई भी सेशन, ठीक है, अब जून का हो दिसंबर का हो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको पास होना है आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या है? वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गारंटीड आप लिख के ले जाओ। जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, वहाँ पर जितना मटेरियल है, वहाँ पर जितना ज्ञान है, उतना अगर आपने कैप्चर कर लिया, आप जिस भी सेशन में आप चाहते हो वहाँ पर आप एग्ज़ाम बड़ी आसानी से, बिना किसी तकलीफ़, बिना किसी परेशानी और बिना किसी अतिरिक्त जुझारूपन के साथ आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। और आपका मीडियम हिंदी अंग्रेज़ी हो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने पीवाईक्यूज़ कितनी बार लगाए हुए हैं, ठीक है। तो जितनी बार आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और जितना अच्छे से आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे उतना अच्छे से नहीं, उतना जल्दी आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, पीवाईक्यूज़ लगाना स्टार्ट करो। और अगर आपके पास पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है तो आप हमारी पीवाईक्यू ई बुक जो है उसको आप ले सकते हो, जहाँ पर आपको सब मिलते हैं। क्या आपको मिलते हैं? यूनिट वाइज सवाल। तो यूनिट वाइज सवाल लगाओ, जितने सवाल दे दिए हैं उतनी ही प्रैक्टिस कर लो अच्छे से भैया। आपका एग्ज़ाम तुरंत के तुरंत निकल जाएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अब आपने ये जो रिसेंट अपडेटेड एडिशन वाली है ये ई बुक लेनी कैसे है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो। और अगर आप चाहते हो तो आप इसको लो, नहीं चाहते हो मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ेगा कि आप पीवाईक्यू कैसे लगाते हो। पूरा पैटर्न आपके एग्ज़ाम का सिर्फ केवल उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से पीवाईक्यू समझा हुआ है, कितना अच्छे से लगाया हुआ है और कितने अच्छे से आपने ये शॉर्ट सुना हुआ है। क्योंकि